अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ZTE की लेटेस्ट डिवाइस ZTE ब्लेड A54 की। ZTE ब्लेड A54 के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं जनाब। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में। और ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये 4128 के साथ है। 4 GB रैम है और 128GB स्टोरेज और इसकी प्राइस रखी गई है 23,000 रुपए। इसकी रिटेल प्राइसेस है। तो अनबॉक्स करते हैं जनाब ZTE ब्लेड A54 को आज की वीडियो में। देखते हैं कैसा डिजाइन है, क्या स्पेक्स दी गई है, साथ में क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे ZTE ब्लेड A54 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है ZTE ब्लेड A54 का बॉक्स। 4 GB रैम और 128GB स्टोरेज है। ZTE की ब्रांडिंग है। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। कलर की बात करें तो जनाब ब्लू कलर है, इसके अलावा ग्रे कलर में भी अवेलेबल है। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा रैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको साइड पे रख लेते हैं। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो सारा माल गोदाम हम यहाँ पर निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, इनकी पैकेजिंग थोड़ी अलग तरह की होती है। बाकी बॉक्स ऐसे ओपन होते हैं, तो इनकी साइड से इस तरह से ओपन होती है। ओके, यहाँ पर आपको जनाब पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। कुछ पेपर वर्क है ZTE की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेपर वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर हमें बैक कवर दिया गया, ये भी निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का बैक कवर आपको ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का बैक कवर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। यहाँ पर ZTE की ब्रांडिंग दी गई है। रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि 10 वाट में आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई है। और यहाँ पर आपको हैंड फ्री भी मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हैंड फ्री भी इंक्लूडेड है। तो ये जनाब बॉक्स से कंटेंट थे। हमारे अपनी डिवाइस की तरफ। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका बैक साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दोस्तों। कैमराज के जो साइड पर रेड कलर की एक आउटलाइन दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अग्रेसिव लुक यहाँ पर ZTE ने निकाल के दिया है। तो इस स्टिकर मैं रिमूव कर लेता हूँ जल्दी से। जी तो स्टिकर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्लू कलर है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया ZTE ब्लेड A54 का। तो डिवाइस को दोस्तों मैं ऑन करने से पहले ये फ्रंट पे जो स्टिकर है इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो ये जनाब मैंने फ्रंट स्टिकर भी रिमूव कर लिया। और यहाँ पर आप देखें ज़रा, अगर गौर करें तो स्टिकर उतारते ही यहाँ पर थोड़े ना निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने यूज़ करके रखा है। तो ये यार गलत चीज़ है, साफ़ करके रखना चाहिए। मे भी जो मतलब काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनके निशान हाथ के लगे हुए हों, लेकिन ये गलत चीज़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। चलें जी, डिवाइस को ऑन कर लेते हैं जल्दी से और इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली ZTE ब्लेड A54 की। ये इसका ब्लू कलर है, इसमें ग्रे कलर भी है और इसका डिजाइन दोस्तों काफी ज्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव डिजाइन यहाँ पर बनाया है दोस्तों। खासतौर पर जो कैमराज के इर्द गिर्द जो रेड कलर की आउटलाइन दी है ना, वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, काफी खूबसूरत लग रही है। तो डिजाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अच्छी डिवाइस लग रही है। हैंड फील काफी जबरदस्त है, इतना ज्यादा वेट भी नहीं है, ठीक ठाक आपको वेट मिल जाता है। और लुक वाइज डिवाइस काफी प्रीमियम यहाँ पर ZTE ने बनाई है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है, चार्जिंग के लिए स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यूल ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है, ZTE की ब्रांडिंग है और नीचे कॉर्नर पर मॉडल नेम लिखा गया है ZTE ब्लेड A54। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 720 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं और हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया। सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक है, टच रिस्पॉन्स ठीक आपको मिल जाता है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी जबरदस्त है, कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है, कलर्स काफी पंची निकल कर आते हैं।
ब्राइटनेस काफी अच्छी लगी है मुझे, आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं आएगा। टच भी ठीक है, लेकिन इंटरनेट सफरिंग जब आप करते हो, यूट्यूब चला रहे हो या कुछ भी आप मतलब ब्राउजिंग कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा आपको फील होगा कि ये जो डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी स्टटरिंग कर रही है, थोड़ी जो है ना अड़ अड़ के चल रही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैंने इसमें फील की है। बाकी डे टू डे यूजेज में मुझे ठीक लगा है, डिस्प्ले इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। बाकी प्राइसिंग के हिसाब से मेरे ख्याल में अच्छा डिस्प्ले आपको मिल रहा है, 20-23 हज़ार रुपए की प्राइस में ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल मुझे ठीक लगा डिस्प्ले। बाकी आप लोग बताइएगा आपको इसका डिस्प्ले कैसा लगा। कैमरास की यहां पर बात कर ले तो रेयर में जनाब 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप लगाया गया है और फ्रंट कैमरा यहां पर दिया गया 5 मेगापिक्सल का। कैमरास की क्वालिटी नॉर्मल सी आपको मिलती है, इतनी ज्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूंगा और ना ही इतनी ज्यादा बुरी बोलूंगा, नॉर्मल सी डिसेंट सी आपको क्वालिटी यहां पर मिल जाती है। बाकी मैं यहां पर आपको जो है सैंपल शो करवा देता हूं, रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से मैंने क्लिक किए हैं, वो आपको मैं यहाँ पर शो करवा देता हूं। ठीक ठाक है यार, 20 हज़ार रुपए में अगर आपको मिल रहा है एक फोन तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में क्वालिटी ठीक है इसके कैमरास की। बाकी आप लोग सैंपल्स देख लीजिए, इनको चेक कीजिए और इनको कंपेयर कर लीजिए अपने फोन्स के साथ। बाकी बाद में मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ZTE Blade A54 के कैमरास की क्वालिटी कैसी लगी है। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करेगा लो लाइट में, और जहां पर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी वहां पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। बाकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो आपको डिसेंट सी मिल जाएगी ZTE Blade A54 के कैमरास की। हाँ, एक चीज मैंने कैमरा में नोटिस की है कि इसकी शटर स्पीड काफी स्लो है, मतलब आप शटर बटन को क्लिक करते हो तो थोड़ा टाइम लेता है क्लिक करने में। तो ये चीज मैंने नोटिस की है। फौरन से, जैसे कि आपके कैमराज होते हैं डिफरेंट फोन्स, बस आपने ऐसे रखना फौरन से क्लिक करते हैं, वैसे नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्लिक करने में। बाकी ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी यार डिसेंट है। 20 हज़ार रुपए में आपको पता है इतने अच्छे फोन नहीं आते हैं, तो लुक वाइज भी अच्छा आपको मिल रहा है और कैमराज भी आपको काफी डिसेंट से मिल जाएंगे, आपका काम जो है वो चला देंगे। ZTE Blade A54 में जनाब 4GB रैम है प्लस 4GB रैम एक्सटेंड आप कर सकते हो, 128GB स्टोरेज है और यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो आप। तो अगर आपकी मेमोरी आपको कम लगती है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो माइक्रो SD कार्ड लगाकर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MyOS 13 यहां पर यूज किया गया, जो कि Android 13 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है Android 13 का सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो यहां पर जनाब स्पेक्ट्रम का SC9863A चिपसेट लगाया गया PowerVR GE8322 के GPU के साथ। तो इतना कोई हाई क्वालिटी का CPU नहीं है, इतनी कोई हाई परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा, लेकिन डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है। Antutu स्कोर्स की अगर बात कर लें तो तकरीबन 1,15,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। 5000 mAh की बैटरी यहां पर दी गई है जनाब और 10 वाट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहां पर आपको नहीं देगी। इसके अलावा यहां पर दोस्तों थोड़ा ब्लॉटवेयर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगी, कुछ गेम्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऑफिस WP ऑफिस है और 1-2-3 गेम्स जो है यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं आपको। एक्सपीरियंस ठीक है, OS जो है वो ठीक लगा है, इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर आपको मसला नहीं आता है। काफ़ी जो है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे जो काफ़ी लैग करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा लैग का इशू नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ठीक लगा। स्पीकर की क्वालिटी में आपको चेक करवा देता हूँ जनाब। यहाँ पर एक साउंड चला लेते हैं, वॉल्यूम को मैं ऐसे फुल कर लेता हूँ। तो नीचे की तरह सिंगल स्पीकर यहां पर दिया गया ZTE A54 में। और साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो डिसेंट साउंड क्वालिटी मैं इसको बोलूंगा, इतनी ज्यादा लाउड भी नहीं है, इतनी ज्यादा कम भी नहीं है, दरमियानी सी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है ZTE Blade A54 के स्पीकर्स में। तो जनाब ओवरऑल डिवाइस जो है वो सही लगी है मुझे यार, लुक काफी ज्यादा खूबसूरत है, प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है और ओवरऑल जो स्पेक्स हैं वो भी काफी अच्छी आपको मिल रही हैं। 4128 वाला जो है वो 23 हज़ार रुपए की प्राइस में है और 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है इसका वो 20 हज़ार रुपए की प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो कंसीडर किया जा सकता है यार डेफिनेटली, अगर आपका बजट लो है तो आप डेफिनेटली ZTE को कंसीडर कर सकते हैं। काफी लोग समझते हैं कि ये कोई लोकल सा ब्रांड है, लोकल नहीं है, ZTE इंटरनेशनल ब्रांड है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये भी चीज़ है, काफ़ी लोगों को जो है ना कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये लेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इंटरनेशनल ब्रांड है, इसके काफ़ी हाई लेवल के फ़ोन्स भी आते हैं, नूबिया सीरीज़ के और काफ़ी इस तरह के। तो ओवरऑल डिवाइस दोस्तों मुझे पसंद आई है, लुक में भी और थोड़ा जो है स्पेक्स भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है प्राइस के लिहाज से।
तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।